ओम श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धूणी वारो सहाय। प्यारी संगत सभी ने जय सीताराम। शिव जो वार शुभ सोमवार धूणी वारो दातार जे हिन संत सदाणी स्थान दिल्ली में वेठा आहियूं। 2016 17 नवंबर 2016 ते इन स्थान जी खरीदी थी। पूर्व सां ई ठतल शिव भक्त संत बाबा चंबेल सिंह हिते रहंदा हुया, जेके परलोक पधारे विया। संदसि उन्हनि जे पुट ऐं संत बाबा चंबेल सिंह जी धर्म पत्नी ने हिन आस्थान खे माई निर्मला चंद्रलाल कुकरेजा जे थ्रू पाण वरितो हुयोसीं। सदाई हिन स्थान ते हिंद सिंध वारा रही करे सुख वठंदा रहनि, सेवा थींदी रहे। बसि इन भाव सां हिन स्थान ते संत सदाणी स्थान जे नाले सां ही तपस्थली ते शेवाऊं हलनि थियूं पयूं। वध में वध अनेक पंहिंजे तर जा वापारी के पासपोर्ट जा कम कराइण वारा, कंहिंजा पासपोर्ट ख़त्म नी, कंहिंखे नूरी वीजा, कंहिंखे वीजा, कंहिंखे पासपोर्ट जो एक्सटेंशन कराइण, ॿारनि जा पासपोर्ट ठहाइण, हिको ॿिए ॾींहुं खोड़ ॼणा हिते अची करे रही करे सुख पाए वञनि था। त सतगुरुनि जी दया सां स्थान सदाई शेवा में रतियो रहे, आश्रय मिले, आवास मिले, भोजन मिले, सभिनी जा कम राज थींदा रहनि। इहा वेनती आहे, छो जो दिल्ली राजधानी कैपिटल जाते ठिकाणो कंहिंखे मिले, इहा ई सभिनी खां वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। अथ चतुर्दशो अध्याय श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच श्लोक संख्या 21। कैरलिंगे स्त्री गुणान एतानितो भवति प्रभो किम आचार कथम चैतान स्त्रीन गुणानिति वर्तते। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निर्वृत्तानि कौंटछति। उदासीन वदासीनो गुणेन यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवम् यो अवतिष्ठति निंगते। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया अप्रियो धीर नित्म संतुतिः मान अपमानयो स्तुत्य तुल्य स्तुल्यो मित्रार पृक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते गुणातीतः स उच्यते। ओम तत्सत ओम तत्सत। अर्जुनोवाच कैरलिंगे स्त्रीन् गुणानेत अनुतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणातीत वर्तते। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्तेत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समा दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्मक संस्तुति मान अपमान्योस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्ष्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सा उच्यते। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सत। ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
गुणात्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है कि क्या लक्षण होते हैं, पहला। दूसरा, उसका आचरण कैसा होता है। और तीसरा, अगर वो गुणातीत हुआ है तो कैसे हुआ है। व्हाट इज द वे टू बिकम गुणातीत। जो अर्जुन का प्रश्न था, तो पहले भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से कोई अपेक्षा करता है। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण होता है। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। और गुणातीत का भगवान कैसे बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं वो साक्षी भाव से देखता है, यानी वो केवल ये समझता है कि अगर ये अच्छा कार्य हुआ तो ये सतोगुण प्रधान हुआ, इसीलिए। जो गुणातीत है वो केवल साक्षी भाव से इन गुणों को देखता है और सदैव परमात्मा में उसका चित्त एकाग्र है। आगे भगवान कह रहे हैं कुछ, जो अर्जुन ने पूछा कि गुणातीत के लक्षण क्या होते हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि हाँ ये पर्सन गुणातीत हो चुका है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, यानी अपने आप में ही सुखी है। आत्म भाव, अंतर्मुखी हो गया है, बहिर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी जो हो गया है, दुख सुख को समान समझने वाला। अब देखो ये वाला जो गुण है ना, ये भगवान सब में बताए, स्थित प्रज्ञ में भी बताए, भक्त में भी बताए, ज्ञानी में भी बताए, अब भगवान गुणातीत में भी बताए। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, ना हम सुख को सहन कर पाते हैं, ना दुख को सहन कर पाते हैं। अब आप बोलोगे सुख को भी सहन करना पड़ता है। हाँ, सुख में हम उछलने लगते हैं। जब अधिक सुख आता है तो हम अभिमानी हो जाते हैं, उस समय हम अपना वो लेवल मेंटेन नहीं कर पाते। और दुख आता है तो हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो सम रहता है। सुख आएगा तभी भी वो उछलेगा नहीं। ऐसे भगवान केवल दुख के लिए नहीं बोल रहे कि दुख में विचलित नहीं होगा, सुख में भी विचलित नहीं होगा। वो जानता है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, ये प्रकृति है और प्रकृति का नियम ही यही है, दुखालयम अशाश्वत। फिर भगवान ने कहा ज्ञानी प्रिय और अप्रिय तो एक सा मानने वाला, तो जो प्रिय है या अप्रिय है उसके लिए कोई अप्रिय प्रिय नहीं होता है। ये मेरा प्रिय है, ये मेरा अप्रिय। जैसे संत के समझाते हैं, सामने वाला वो हमारे, हम भले ही उसमें दोष दृष्टि रख सकते हैं लेकिन संत नहीं रखेगा। भगवान कहते हैं मान और अपमान में सम रहता है। ये सेम वही वापस जो भक्त के बताए, स्थित प्रज्ञ के बताए, ज्ञानी के लक्षण बताइए, भगवान फिर से गुणातीत में भी बता रहे हैं। और जो पुरुष जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है। यानी मित्र, ना उसका कोई मित्र है ना उसका कोई शत्रु। संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। यानी भगवान कह रहे सकाम कर्म नहीं करता, निष्काम कर्म कर। जो निष्काम भाव से कर्म, तो वो सारे सकाम कर्मों को छोड़ दो। और वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो भगवान ने ऊपर लक्षण बताए, ये जिस में दर्शन होते हैं, भगवान कह रहे हैं वो पुरुष गुणातीत। आगे भगवान अंतिम 2 श्लोकों में अर्जुन ने जो लास्ट प्रश्न किया था कि गुणातीत कैसे हुआ जा सकता है, ये तो सबको ही प्रश्न आएगा कि प्रभु आपने तो बता दिया ये गुणातीत के लक्षण होते हैं, पर हम गुणातीत बने कैसे। तब भगवान बताते हैं कि जो अव्यभिचारी भक्ति करता है, भक्ति अव्यभिचारी, एडजेक्टिव लगा दिया भगवान ने, केवल भक्ति नहीं कहा। अब व्यभिचारी हमने पहले भी बता चुका है, अब फिर बताते हैं
व्यभिचारी मतलब एक से रिश्ता होने पर भी अनेकों से संबंध रखे, वो है व्यभिचारी। शादी एक से हुई है लेकिन संबंध बहुत जगह, ये व्यभिचारी। और अव्यभिचारी मतलब जो केवल अपने पति के सुख के लिए ही जिए, उसे हम कहते हैं अव्यभिचारी। तो भगवान के प्रति कैसे हुआ? भगवान कह रहे हैं कि मेरा आश्रय में होते हुए भी तुम अनेकों संबंध से जुड़े हो। अच्छा, दूसरा, अगर तुम मेरे पास आ भी रहे हो तो केवल इसीलिए आ रहे हो कि तुम्हें कुछ चाहिए। भगवान से भगवान को नहीं मांगा, जो बाकी वस्तुएं हैं वो मांगी। भगवान की पूजा करूंगा तो ये मिल जाएगा, ये अनुष्ठान करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ये मिल जाएगा। भगवान कह रहे ये व्यभिचारी भक्ति है, जिसपे मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, वो वस्तुएं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो तुम्हें चाहिए। तो ये व्यभिचारी भक्ति। भगवान कह रहे हैं इस भक्ति से तुम गुणातीत नहीं हो सकते। हमने ये किया, हमारे गुरुदेव को खुशी होगी, हमारे भगवान खुश होंगे। हम भगवत गीता में आप सब क्यों बैठे हैं? 2 रीजंस है कि भाई गुरुदेव खुश होते हैं, संगत आती है, बैठती है ना, गुरुदेव का दर्शन भी होता है, ठीक है। और एक भाव यह भी है कि भगवत गीता में भगवान कह दिए कि जो भगवत गीता का प्रचार करता है उससे बड़ा प्रिय मुझे ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तो हम भगवान के भी प्रिय बन जाएंगे। तो जब ये भाव से आते हैं, इस भाव से नहीं आते कि मीटिंग में बैठेंगे तो फिर सदगुरुदेव तारीफ करेंगे, मीटिंग में बैठेंगे तो फिर हमें ये मिल जाएगा, वॉटेवर जो भी, ऐसा नहीं। ये सकाम भाव। भगवान कह रहे हैं अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा निरंतर मुझे भजता है, वह इन 3 गुणों को भली भांति लांग कर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या आया कि भक्ति के बिना हम संपूर्ण नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारे जीवन में निष्काम भक्ति नहीं आती तब तक। और फिर देखो भगवान से संबंध जोड़ने का फायदा क्या है? फिर पर ब्रह्म से जुड़ तो गए, फायदा तो बताओ। ठीक है, भगवान ने वो भी बता दिया, चलो मैं बताता हूँ क्या फायदा है। एक तो तुम कंटिन्यू मेरे ही कनेक्शन में, मतलब वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, वो पावर हाउस से कंटिन्यूसली जुड़े हो। ये घर में जो भी बिजली चल रही, ये पावर हाउस से कनेक्टेड है। जैसे ही कट ऑफ हुआ बिजली चली गई। तो ऐसे ही जो मेन पावर हाउस है, द पावर हाउस ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स का ही पावर हाउस है, वो भगवान के चरणों से हम जब जुड़ जाते हैं तो वो कंटिन्यू अनब्रेकेबल कनेक्शन हमें भगवान का मिलता है पहले। दूसरा, भगवान ने कहा क्योंकि तुम मेरे साथ शाश्वत रूप से कनेक्ट हो गए, तो अखंड एक रस यानी नित्य सुख, नित्य आनंद तुम्हें मैं प्रदान करूंगा। तो अगर हमें नित्य आनंद चाहिए, अब संसार में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हैप्पीनेस आता है, थोड़ी थोड़ी खुशियां आती है, इंस्टॉलमेंट में आती है, थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है। लेकिन जो भगवान के साथ रहने में परम आनंद है, वो संसार में कहीं पर भी नहीं। और जितने भी जीव मात्र इस सृष्टि में हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनका लक्ष्य यही होता है कि वी शुड बी हैप्पी। हमें परम आनंद चाहिए, मुझे आनंद में रहना है। तो आनंद में कब रहोगे? जब तुम भगवान के श्री चरणों से जुड़ोगे, तब तुम्हें उस परम आनंद की अनुभूति होगी। तो इसी वाणी के साथ भगवान ने इस अध्याय को कंक्लूड किया कि गुणातीत होना है तो मेरी शरण में आना पड़ेगा। जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे निष्काम भाव से, तब तक तुम गुणातीत नहीं हो सकते। इसी वाणी के साथ सतगुरुदेव के श्री चरणों में गोपी गोपी वंदन। सुख में फासणो ना है, दुख को डिजणो ना है, विचलित न थियणो आहे। ज्ञान के सदाई प्राप्त करे, पंहिंजे जीवन के उज्जवल करणो आहे। छो जो छड़ो ज्ञान रहंदो, जंहिंखे पाण चऊं की छड़ो सुख सुविधाऊं रहंदियूं, अभिमान थी वेंदो, उहो प्रकाश भी पाण खे पवित्र न करे सघंदो।
वो सुख भी पाण खे संतोष न ॾेई सघंदो। सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण यानी ज्ञान भी आहे सुख भी आहे पर उन सां संतोष न थींदो, अभिमान पैदा थींदो। रजोगुण सुख आहिनि प्रकृति आहे, प्रवृत्ति यानी कर्म भी करूं था पिया पर उन्हनि कर्मनि जे पोयों असांजो भाव निस्वार्थ कान्हे, आवश्यकताऊं बढ़ियल आहिनि त तॾहिं उहो रजोगुण भी असांखे प्रवृत्त न करे सघंदो, अॻिते न वधाए सघंदो, यानी जेको धर्म जो मार्ग आहे, जेको मोक्ष जी मंजिल आहे ओॾे न पहुचाईंदो। ऐं तमो गुण ते यानी सदाईं प्रमाद, आलस, भय, चिंता ऐं इन्हनि खां बि परे थियणो आहे त तमो गुण खां रजो गुण ॾे वञो, रजो गुण खां सतो गुण ॾे वञो ऐं सतो गुण में पहुची करे उन्ही मंजिल ते पहुची करे पोइ सभु कुझु छॾे करे सन्यासी उद्यासी मोह माया सॼो तजे करे पोइ उन्ही द्वार में प्रवेश करो जेका हक़ीक़ी रूप सां तव्हांजी मंजिल आहे, जेको तव्हांजो घर आहे यानी परमात्मा जो आस्थान आहे। इहो संक्षिप्त इन जो अर्थ आहे इन्हनि टिनि गुणनि जो। त पाण सभु पुरुष इन्हनि टिनि गुणनि खां यानी बचण जा रास्ता परमात्मा ने हिन में ॿुधाया आहिनि। त माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवे हरि सिमरत बिन से सब दुख। कोट जन्म के किल्बिख नासै सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आशा दर्शन भेटत उतरी बुख। चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध कामधेनु पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्म न दुख। नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम